हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 19th इलेवन। और आज की क्लास में हम करेंगे जो चैप्टर हमारा चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके पुष्प की संरचना के बारे में। इसके पीछे की 3 क्लासेस हमारी हो चुका है। अलैंगिक जनन भी हो चुका है और लैंगिक जनन भी हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे पुष्प की संरचना। ये जो पुष्प है इसकी संरचना कैसी होती है और पुष्प किन किन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और पुष्प के कितने चक्र होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है पुष्प की संरचना का सचित्र या पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन करो। ठीक है, ठीक है। देखो, पुष्प, ये पुष्प जो है ना, पुष्प पादपों का एक लैंगिक जनन अंग है। ठीक है, कोई भी पुष्प है, जब हम किसी भी, देखो, अलैंगिक जनन जो हो रहा है वो पुष्प में नहीं होता। अगर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, लैंगिक जनन की क्रिया। ठीक है, तो आज के टॉपिक क्या है, पुष्प की संरचना। पुष्प संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ठीक है। पुष्प जो है ना, पुष्प पादपों का एक लैंगिक जनन अंग है। ठीक, पुष्प पादपों एक लैंगिक जनन अंग है। क्या एक लैंगिक अंग है, ये पुष्प जो है ये पादपों का क्या है, एक लैंगिक जनन अंग है। और पुष्प पादपों की एक मुख्य आकर्षक संरचना भी है। ठीक है, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि पुष्प पादपों, पुष्प पादपों एक आकर्षक, एक आकर्षक संरचना होती है। आकर्षक संरचना क्यों होती है, क्योंकि जो रंग बिरंगे फूल है ना, गुलाब का फूल हो गया, कमल हो गया, है ना, कोई भी रात की रानी हो गया, कुछ ऐसे जो पुष्प होते हैं जो पादपों में लगते हैं, तो हम उनसे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसीलिए पुष्प पादपों का एक क्या है, लैंगिक जनन अंग है। और पुष्प पादपों की एक आकर्षक संरचना होती है। ठीक है, और जो पुष्प होते हैं, है ना, पुष्प मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बने होते हैं। आगे क्या लिखोगे, पुष्प मुख्यतः मुख्यतः 4 भागों, 4 भागों से मिलकर बने होते। कितने भागों से मिलकर बनेंगे, 4 भागों से मिलकर बने होते। 4 भाग कौन सा है, बाह्य दल पुंज। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से आप नोट करोगे, पहला है बाह्य दल। ठीक, पहला बाह्य, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, इसमें हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये क्या बोलोगे, कैलिक्स। एक दूसरा है दल पुंज, दूसरा क्या है, दल, दल पुंज इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, और तीसरा जो पुष्प का चक्र है तो हम कहते हैं, इस पुमंग को इसमें बोला जाता है एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और यही एंड्रोसियम जो है पुष्प का
है ना। ये जो एंड्रोसियम है पुष्प का क्या है, नर जननांग है। क्या बोलते हैं, पुष्प का नर जननांग, ठीक है, जननांग कहते हैं। और तीसरा, ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आता है, जयांग। चौथे पे क्या है, जयांग। जयांग को इंग्लिश में हम गायनोसियम, ठीक। ये जो गायनोसियम है, ये गायनोसियम पुष्प का चौथा चक्र होता है। ये जो गायनोसियम होगा, ये पुष्प का कैसा चक्र होगा, चौथा चक्र। और इसको हम मादा जननांग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मादा जननांग। तो पुष्प जो है, पुष्प किसी भी पादप का एक लैंगिक जनन अंग होता है। और पुष्प पादप का ही एक आकर्षक संरचना होती है। और जो हमारे पुष्प होंगे वो मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बने होते हैं। पहला बाह्य दल पुंज जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा दल पुंज जिसको कोला बोलते हैं। तीसरा चक्र जो होता है पुमंग जिसको एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा है जयांग जिसको हम गैनोसियम यानी मादा जनना, है ना। ये दोनों, ये दोनों, ठीक है। आगे आप ये भी लिख सकते हो कि बाह्य दल और दल पुंज क्या है, सहायक अंग है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि पुष्प मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बना है, ठीक। या आप इसके आगे ये भी नोट कर सकते हो कि पुष्प, पुष्प में 2 सहायक अंग है, दो क्या है, सहायक अंग है। और 2 सहायक अंग कौन कौन से हैं, एक बाह्य दल पुंज और दूसरा दल पुंज, ठीक। पहला क्या है, बाह्य, बाह्य दल पुंज, ठीक। और दूसरा दल पुंज यानी कि कोरोला। अब जहां पे ये समूह में रहेंगे तो बाह्य दल पुंज कहते। और ये जब अकेले रहते हैं तो सिर्फ इनको हम बाह्य दल कहते हैं। यानी बाह्य दल पुंज की इकाई को बाह्य दल कहते हैं और दल पुंज की इकाई को दल कहते हैं, है ना। पेटल और सेपल कहते हैं। क्या बोलोगे, पेटल और सेपल, ठीक। ये जो दल पुंज होंगी, है ना, ये जो दल पुंज है ये कैसे होते हैं, ग्रीन रंग, है ना। ये कैसे होंगे, हमेशा हर एक पादप में आपको ग्रीन रंग के दिख। लेकिन जो दल पुंज है ना, ये जो दल है ये हमेशा रंग बिरंगे देखने की, ठीक है, कैसे देखने के लिए मिलेंगे, रंग बिरंगे। यानी कि रेड हो गया, है ना, रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो, पिंक, है ना। जो फ्लावर के अलग अलग रंग हो। तो बाह्य दल पुंज आपको हमेशा कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। दल पुंज जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते। ये दल पुंज का कार्य है कीटों को, है ना, जो कीट पतंगे हैं, कीटों को आकर्षित करने का। वे क्या करेंगे, आकर्षित करने का। जब ये कीटों को आकर्षित अपने यार अपने पास मोहित करेंगे, ठीक है, आकर्षित करेंगे, तो इनमें कौन सी क्रिया होगी, परागण की। क्या होगी, परागण की। परागण को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन की जो ये क्रिया संपन्न, ठीक है। समझ में आ गया। अब तक आपने क्या देखा कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प पादपों का एक लैंगिक जनन अंग है, ठीक। और पुष्प पादपों की एक आकर्षक संरचना भी होती है। और पुष्प मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बने हुए हैं। बाह्य दलपुंज जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज जिसको हम कोरोला कहते हैं, पुंज जिसको हम एंड्रोसियम, ये पुष्प का क्या है, नर जन्नांग। और चौथा है जयांग जिसको का मादा जन्नांग कहते हैं, ठीक है। देखो, ये पुष्प में ये भी हम बोल सकते हैं पुष्प में 2 सहायक अंग होते है ना। पुष्प में 2 अंग होते हैं, एक सहायक अंग हो जाता है, एक प्राथमिक अंग। तो सहायक अंग में कौन आ जाएगा, बाह्य दल और दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज यानी कि कैलिक्स और कोरोला आ जाएगा। इसी तरह पुष्प में प्राथमिक अंग भी होते हैं, है ना। या पुष्प का मुख्य भाग भी हो जाएगा कौन सा, एंड्रोसियम और गैनोसियम। एंड्रोसियम क्या है, पुष्प का मेल भाग है ना। और गैनोसियम क्या है, पुष्प का मादा जनांग है, ठीक। तो अगर यही आप डायग्राम देखोगे, ये पुष्प का, है ना, ये एक फ्लावर है और एक फ्लावर का ये एक चौड़ा सा भाग होता है,
है ना, एक चौड़ा सा ये भाग होता है जिसमें नीचे से डंठल लाइक, है ना, वृंत जैसी संरचना होती है। तो इस वृंत वाली संरचना को हम क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत, है ना। क्या क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक, तो ये संरचना कौन सी है? पुष्प वृंत की। ठीक, पुष्प वृंत की। ठीक, अब ये ऊपर सा जो चौड़ा भाग है, ठीक, ये ऊपर का जो चौड़ा भाग है, इस चौड़े भाग को हम कहते हैं पुष्पासन। इसी पुष्पासन पे, ठीक है, इसी पुष्पासन पे पुष्प का जो चारों चक्र होता है, इसी पुष्पासन पे क्या होगा? पुष्प का चारों चक्र उपस्थित हो। तो सबसे पहला चक्र कौन सा होता है? बाह्य दल पुंज। ठीक है, सबसे पहला चक्र कौन सा होगा? बाह्य दल पुंज। ठीक, ये कौन सा हो गया? बाह्य दल पुंज होगा। ठीक, क्या हुआ? बाह्य दल पुंज। ठीक, इसके बाद बाह्य दल पुंज के बाद पुष्प का कौन सा चक्र आएगा? दूसरा चक्र आएगा। ठीक, अब देखो ये जो पुष्प का, हमेशा ध्यान देना, ये जो बाह्य दल पुंज है ना, बाह्य दल जो पुंज होता है ये हमेशा कैसा होता है? ग्रीन। ये वाली संरचना किसकी है? बाह्य दल पुंज। और बाह्य दल पुंज जहां पे ढेर सारे, है ना, जहां पे ढेर सारे कैलिक्स नजर आएंगे उसको हम बोलेंगे बाह्य पुंज, यानी इंग्लिश में कैलिक्स और हिंदी में बाह्य पुंज। लेकिन अगर किसी फ्लावर में हमें इसकी संख्या सिर्फ एक दिखेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल कहते। क्या बोलते हैं? बाह्य दल कहते हैं। ठीक, ओके। अब ये पुष्प का कौन सा चक्र हो गया? ये जो चक्र है ये पुष्प का पहला चक्र है। ठीक, कौन सा चक्र है? पुष्प का पहला चक्र। इसके बाद पुष्प का कौन सा चक्र आता है? दूसरा चक्र। यहां से स्टार्ट कौन सा हो जाएगा? पुष्प का दूसरा चक्र। ठीक, तो ये दोनों क्या है? पुष्प का दूसरा चक्र है। अब यहाँ पे हमें संख्या कितनी दिख रही है? 1 से 2 की संख्या, है ना। संख्या में कितनी नजर आ रही है? 1 से 2 की संख्या में। तो ये पुष्प का, है ना, इस वाले भाग को हम कहते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल। दल पुंज को इंग्लिश में क्या बोलोगे? कोरोला। क्या बोलोगे? कोरोला, है ना। अगर यहीं पे सिर्फ इनकी इकाई, यहाँ पे हमें संख्या कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। ये जो संख्या कितनी है, इनकी संख्या हमें यहाँ पे कितनी नजर आ रही है? 2 नजर आ रही है। अब यहीं पे संख्या और ज्यादा होती, है ना, यहीं पे क्या होगी? संख्या जब और ज्यादा होती तो इसको हम क्या बोल देते? दल पुंज है। अगर एक संख्या में होता तो इसको हम क्या बोलेंगे? दल कहेंगे। ठीक, तो ये पुष्प का कौन सा चक्र है? ये पुष्प का दूसरा चक्र है ना। पुष्प का कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र है। अब इस दूसरे चक्र के बाद पुष्प का तीसरा चक्र आता है ना। पुष्प का तीसरा चक्र कौन सा आएगा? पुष्प के तीसरे चक्र को कहते हैं अंग। ये पुष्प का कौन सा चक्र? कौन सा हो गया? तीसरा चक्र। पुष्प के तीसरे चक्र को क्या बोला जाता है? पुमंग कहा। ठीक, तो ये कौन सा है? ये है पुमंग। और कौन सा है? तीसरा चक्र। अगर यहाँ पे इस फ्लावर में हमें इसकी संख्या कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। लेकिन अगर यही पे इनकी संख्या कितनी होती? 1 होती तो इसको हम क्या बोलते? इसकी इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। तो ये पुष्प का तीसरा चक्र आ गया। पुष्प के तीसरा चक्र के बाद पुष्प का चौथा चक्र, है ना, ये कौन सा है? इसको हम बोलेंगे नर जननांग। नर जननांग। ठीक, और इसकी इकाई को हम क्या बोलेंगे? पुंकी, यानी कि स्टेमन। ठीक, अब बीच में कौन सा आएगा? तीसरा। ये जो तीसरा चक्र होगा ये ऊपर से क्या होगा? घुंडी नुमा। फिर बीच से क्या होते? ये चौड़ा होते, ना। ऊपर से घुंडी नुमा होंगे,
ठीक, तो ये पुष्प का कौन सा भाग आ गया? स्त्री केसर वाला। कौन सा भाग आया? केसर यानी कि जयांग। और ये कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है। ठीक, तो यही पुष्प की संरचना होती है। अब इसके अंदर ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं? बीजांड। ये जब आपसे पूछा जाएगा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन करो, तो आपको ये डायग्राम बना दे, है ना। यही डायग्राम क्या करने हैं? अपने एग्जाम में बनाने हैं। तो ये अंदर वाला जो भाग है, इसको हम कहते हैं बीजांड। ये पुष्प के, ठीक है, ये जो का चौथा चक्र है, इस चौथे चक्र के अंदर का भाग है। ठीक, तो पुष्प जो होगा वो मुख्यतः 4 चक्रों से मिलकर बना होता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग और पुंज। जयांग पुष्प का चौथी इकाई है ना, चौथा चक्र है। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है। बाह्य दलपुंज पहला है और दलपुंज क्या है? दूसरा है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है? बाह्य दलपुंज का कार्य क्या है ना। दलपुंज का कार्य क्या है? पुमंग का कार्य क्या है ना। जयांग कितने भागों से मिलकर बने हैं और इनके भागों का कार्य क्या है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? पुष्प के पहले चक्र की। पुष्प का पहला चक्र कौन सा है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दल, ठीक, बाह्य दलपुंज। अगर आपको इसमें नोट करना होगा तो आप क्या लिखोगे? यह एक हरी दलनुमा संरचना है। ये जैसे दल होता है, बाह्य दल हम क्यों बोले? क्योंकि जैसे दल की संरचना होती है, इसी तरह बाह्य दल भी होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? हमेशा ग्रीन जैसे होते हैं, है ना, हरे रंग के होते हैं। तो यह एक हरी दल नुमा संरचना है जो कि पुष्प के आधार पर स्थित होती है। ठीक है, क्या नोट करोगे? यह, ठीक है, हरी, ठीक है, यह पुष्प की, यह हरी, यह क्या है? हरी दल नुमा संरचना है। ठीक, यह हरी यानी ग्रीन दलनुमा, दलनुमा क्या है? संरचना है। ठीक है, ये हरी क्या है? दलनुमा क्या है? संरचना है। ठीक है, जो कि पुष्प की, है ना, जो क्या है? जो कि, ठीक, जो कि पुष्प की आधार पर, पुष्प की आधार पर स्थित होती है। स्थित, ठीक है, जहां क्या होगी? पुष्प के आधार पर स्थित होती, जिसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं, जिसे हम पुष्पासन, जिसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या बोलेंगे? पुष्पासन कहते हैं। और बाह्य दलपुंज जो हो, है ना, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज बाह्य दल से, बाह्य दलपुंज बाह्य दल से बनी होती, से बाह्य दल से, है ना, जिनका कार्य, का कार्य क्या हो जाएगा? कि जिनका कार्य, जिनका कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा प्रदान करना, रक्षा प्रदान करना, यानी कि ये क्या करते हैं? जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है ना, जब पुष्प में क्या लगेंगे? कलिकाएं लगती हैं, उन कलिकाओं को ये क्या करते हैं?
को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। क्या करेंगे, जो पुष्प में क्या लगी रहेंगी, कलिकाएं लगी रहती हैं, उन कलिकाओं को ये सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। तो ये क्या है, हरी ग्रीन यानी दलनुमा संरचना है जो कि पुष्प के आधार पे स्थित होती है। तो अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, बाह्य दल पुंज। इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल। ओके, समझ में आ गया आप सभी को। अब देखो दूसरा भाग कौन सा आता है, देखो नोट करते हुए चलना है ना, नोट आपको करते हुए चलने हैं, ये नहीं कि आप नोट ना करें, आपको नोट करते हुए चलने। दूसरा चक्र क्या आएगा बच्चा, दल, है ना। दूसरा पुष्प का कौन सा भाग आएगा, दूसरा भाग आता है, उसको हम कहते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं, दल पुंज, है ना। अब इस दल पुंज को इंग्लिश में कैलिक्स, है ना, कैलिक्स कहते हैं। ओके, अब ये दल पुंज क्या होता है, तो कोरोला दल को दिया गया सामूहिक नाम है ना। ये जो करोला है ये दल को दिया गया सामूहिक नाम है। ठीक है, क्या लिखोगे, कोरोला, है ना, दल को, पर इसको कैलिक्स नहीं कोरोला कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या होगा, कोरोला दल को दिया गया, दल को दिया गया सामूहिक, है ना, दल को दिया गया क्या है, सामूहिक, है ना, सामूहिक नाम है। क्या है, सामूहिक नाम है। यानी कि जहां पे ढेर सारे दल होंगे उन दल के समूह को हम क्या बोलेंगे, दल पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे, दल पुंज कहेंगे। जो कि पुष्प का क्या है, रंगीन भाग है, और ये दल अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। ठीक है, सामूहिक नाम है जो दल पुष्प का रंगीन भाग है। पुष्प के क्या है बच्चा, रंगीन, है ना, पुष्प का रंगीन भाग है, जो कि, है ना, पुष्प का क्या है, रंगहीन, सॉरी रंगीन, रंगहीन और रंग में फर्क होता है। तो ये रंगीन यानी कि रंग बिरंगे भाग के होते हैं। तो कोरोला दल को दिया गया सामूहिक नाम है। यानी कि अगर एक दल आपको दिखेगा उसको हम बोलेंगे दल, लेकिन एक ही पुष्प में ढेर सारी उसकी संख्या दिखेगी उसको बोलेंगे दलपुंज। दल को दिया गया सामूहिक नाम है जो दल पुष्प का रंगहीन भाग है। और ये जो दल होते हैं, है ना, दल अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, कि जो दल होगा, है ना, दल अलग अलग, दल अलग अलग पुष्पों में, है ना, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग के, ठीक है, अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। क्या होगा, अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, अधिकांश समय ये क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं। ये वो जरूरी नहीं है कि किसी पुष्प में अगर ये है तो ये हमेशा क्या होंगे, ये सुगंधित ही रहते हैं, है ना। तो अधिकांश समय क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं। और यह पंखुड़िया है, तो सुगंधित वाला भाग है उस भाग को हम क्या कहते हैं, पंखुड़िया। ठीक है, तो अधिकांश समय, नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश समय यह सुगंधित रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, ये सुगंधित रहते हैं। और ये क्या है, क्या, ठीक है, क्या है, पंखुड़िया है। ओके, जो परागण के कारकों को फल की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, जो क्या करेंगी, परागण कारकों को फल की ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। ठीक है, जो कारकों के, क्या लिखोगे, कि जो परागण कारकों को, सॉरी, जो परागण कारकों, है ना, परागण कारकों फल की, फल की
आकर्षित, है ना, क्या करेंगी, फल आकर्षित करती, क्या करेंगी, फल की ओर आकर्षित करने का कार्य करती। ठीक है, और कोरोला जो होता है वो कैलिक्स परत के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, कोरोला दल के दल पुंज, दल पुंज बाह्य दल पुंज के, है ना, बाह्य दल पुंज परत के, परत के ऊपर, है ना, परत के ऊपर स्थित, परत के ऊपर क्या होते हैं, स्थित होता है। ये क्या हो गया बच्चा, हमारा दल पुंज, है ना। हमने पुष्प के दो सहायक जनन अंगों की बात कर ली। पहला हमने क्या देखा कि जो बाह्य दल पुंज है यह हरी ग्रीन दलनुमा संरचना है ना, जैसे दल हमारी होती है इसे दलनुमा ही संरचना होती, लेकिन ये कैसी है, ग्रीन है, जो कि पुष्प के आधार पे स्थित होती है, जिससे हम पुष्पासन कहते हैं। यानी ये पुष्प का आधार ही है ना, ये इसी पुष्प के ऊपर चारों चक्र प्रेजेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, जो पुष्प के आधार पर स्थित होती है, और इसी आधार को हम क्या बोलेंगे, पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, ओके। और बाह्यदल पुंज बाह्यदल से बने होते, ठीक, और जिनका कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और ये हमारा जो दल है, पुंज है, ये सामूहिक नाम, कोरोला दल को दिया गया सामूहिक नाम है ना। ये जो कोरोला है, जब दल का बहुत सारे एक ही पौधे में हमें ढेर सारे दल दिखेंगे दिखेंगे, उसी समूह को हम क्या कहते हैं, दलपुंज यानी कोरोला कहते हैं। जो दल पुष्प का रंगीन भाग है, और जो ये दल है ये पुष्प का क्या है, रंगीन रंगीन भाग, यानी कि ये रंग बिरंगे होते हैं। और जो दल होते हैं वो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सारे पुष्पों में दल की जो रंग होते हैं वो एक ही जैसे होते, नहीं, अलग अलग पुष्प के जो दल होते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, रंग के पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे पाए जाएंगे, अलग अलग रंग के वो प्रेजेंट होते, ठीक। अधिकांश समय ये सुगंधित रहते हैं, और इस पंखुड़ियां हैं जो परागण कारकों को फल की ओर आकर्षित करती है। और ये ज्यादा समय क्या करते हैं, सुगंधित रहते हैं। सुगंधित रहने के साथ साथ ये परागण जो होती है ना, ये पंखुड़ियां हैं, और यही पंखुड़ियां क्या करती हैं, परागण कारकों को आकर्षित करती हैं। यानी जो परागण का कारक होता है, जो फैक्टर होता है, जो परागण करेगा, है ना, उसके लिए वो यही दल रंग बिरंगी होने की वजह से इसको अपनी ओर मोहित करेंगे, यानी आकर्षित करने का कार्य करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक। तो दल पुंज बाह्यदल परत के ऊपर स्थित होता है, साथ साथ ये जो दल पुंज होता है, ये जो हमारा कोरोला है ना, कोरोला सॉरी कैलिक्स के ऊपरी परत पे ये स्थित होता है। ठीक है, तीसरा है बच्चा, तीसरा चक्र हमारा कौन सा आता है, तीसरा चक्र है पुमंग, मंग, है ना। तीसरा चक्र क्या है, क्या हो रहा है भाई, मंग, मंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रो, ठीक, क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम कहते हैं। तो यह पुष्प का नर जननांग भाग है ना। पहली पॉइंट बच्चा इसमें क्या नोट करोगे, यह पुष्प का, है ना, यह पुष्प का नर जननांग, नर जननांग, नर जननांग को हम क्या कहते हैं, सेक्स और नर जननांग है। ये जो पुमंग है यानी एंड्रोसियम है, ये पुष्प का नर जननांग है, ठीक है। और इसमें पुष्प में तीसरा चक्र के रूप में जानते हैं, ठीक है, इसे, ठीक है, इसको पुष्प के तीसरे चक्र के रूप में हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इसे पुष्प के
तीसरे पुष्प के तीसरे चक्र जानते हैं, है ना, ये हम पुष्प के तीसरे चक्र के रूप में जानते हैं। ठीक है। और प्रत्येक पुंकेसर तंतु तथा, है ना, और पुमंग पुंकेसर का एक समूह हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? पुमंग जो हो, है ना, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, एंड पुमंग, है ना, केसर का, केसर, ना, पुंकेसर का समूह होता है। क्या होगा? पुंकेसर का समूह होता है। ठीक। ये क्या होगा? पुंकेसर का क्या होगा बच्चा? समूह होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर का समूह। तो यह पुष्प का नर जननांग है, यानी सेक्स ऑर्गन है। इसमें पुष्प के तीसरे चक्र के रूप में हम जानते हैं इसको, है ना, इसे या पुष्प के तीसरे चक्र के रूप में जानते हैं। पुंग यानी पुंकेसर का एक समूह होता है। और ठीक है, पुंकेसर तंतु तथा परागकोश से मिलकर बनते हैं। ठीक है। और परागकोश की संरचना प्याली नुमा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पुंकेसर, केसर, है ना, इसको हम स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन, है ना। केसर पराग को, है ना, पराग कोश, यानी कि पराग कोश को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंथर, एंथर। ठीक है। तो केसर यानी स्टेमन, पराग कोश एवं तंतु, तंतु, तंतु को क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स, फिलामेंट, है ना। केसर यानी स्टेमन, एंथर एवं फिलामेंट से मिलकर, है ना, फिलामेंट से मिलकर बनती हैं या मिलकर बनी होती, कर क्या होंगे? बने हैं। ठीक है। क्या होंगे बेटा? मिलकर बनी होती। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? बताओ। देखो, साथ साथ नोट करते हुए चलना है ना, ये नहीं कि मजे लेते हुए चलने हैं कि चलो मैम तो लिखवा रही है। साथ साथ लिखोगे एक अच्छा सा नोट्स बना लोगे, है ना। साथ साथ जब लिखते जाओगे तो एक सुंदर सा बढ़िया सा नोट्स बना लोगे। ओके, ये हो गया बेटा हमारा पुमंग हो गया। और परागकोश की संरचना जो प्याली नुमा होती है। ठीक है। जो परागकोश की, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? परागकोश की, ठीक, परागकोश की संरचना, पराग यानी कि एंथर, परागकोश संरचना, ठीक है, प्याली नुमा या कप लाइक भी बोल। ठीक है। क्या होती है? प्याली नुमा होती है। ठीक है। तो परागकोश यंत्र की संरचना क्या? प्याली नुमा, है ना। यानी कि जब हम कहते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, है ना, क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर संरचना होती है। ठीक, पाली नुमा यानी पालियां, सॉरी मैंने कब बोल दिया, यहाँ पे पाली जैसे लोब्स होती है ना, लोब्स हम कहेंगे, लोब्स, है ना, जैसे पालियां होती है ना, एक पाली, दो पाली, तीन पाली, वो पाली की बात हो रही। क्या होती है? पाली नुमा क्या होती है? संरचना होती है। ठीक। और ये जो पराग का, है ना, जो पराग का उत्पादन करती है, जिससे हम न जिसे जिसमें नर युग्मक होती। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? जो पराग का, ठीक है, जो पराग का, जो पराग का, ना, पराग कण भी लिख सकते हैं, पराग कण का उत्पादन, है ना, क्या करेंगी? उत्पादन करती हैं। कि क्या करेंगी? जो पराग कण का क्या करती है बच्चा? उत्पादन करती है, जिसमें नर युग्मक, नर युग्मक होते हैं।
है ना, यही परागण के द्वारा जब स्त्री केसर पे जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं, इनमें से दो नर युग्मक यानी कि दो मेल गैमेट का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। ठीक है, क्या होगा, दो मेल गैमेट का क्या होता है, निर्माण होने यानी फॉर्मेशन होता है। अब यही इसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो परागकण हमारे कुछ इस प्रकार की संरचना है ना, क्या है देखो, ये इसका फिलामेंट है यानी डंठल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है इसका फिलामेंट यानी कि डंठल लाइक स्ट्रक्चर है ना, गलत। ठीक, ये क्या होते हैं, परागकण हो। देखो ये जो है ना, ये जो संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु यानी कि फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, यानी कि यही जो चौड़ा भाग है इसी को कहते हैं पराग, क्या बोलेंगे, पराग को, इसी पराग को कहते हैं एंथर, है ना, एंथर। और हमने क्या बोला कि पराग कोश क्या है, पालीनुमा संरचना है। क्या है बच्चा, पालीनुमा। तो ये हमें क्या दिख रही है, ये पालीनुमा संरचनाएं दिख रही है। ठीक, तो एक ये और एक ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी जो लोब्स है ना, ये इसकी पाली है, पाली को हम क्या बोलेंगे, लोब्स, है ना। और यही जो लोब्स होती है बच्चे ना, ये चीज से है ना, ये योजी के द्वारा द्वारा यानी कनेक्टिव के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, कनेक्टिव, ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा यानी संयोजी उत्तक के द्वारा दोनों जो लोब्स होती हैं, दोनों लोब्स आपस में बाइंड होती यानी कि वो दोनों ही वो आपस में जुड़ी हुई हो, क्या होंगी, आपस में जुड़ी हुई संरचना होती। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अब ये जो पराग कोष होगा, है ना, जब आप इसके बच्चे पराग कोष की बात करोगे, पराग कोष क्या होते हैं, अब आपको यही तो देखना है। तो इस पराग कोष में है ना, पूछा भी जाता है कि जब हमारा पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना है, पराग कोष और तंतु, तो इनके कार्य क्या होते हैं, तो इन्हीं पराग कोष में बच्चे किसका निर्माण होगा, पराग कण का, इसका पराग कण का निर्माण होता है ना। पराग कण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं, लघु बीजाणु यानी कि माइक्रो, माइक्रो, क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर भी कहते हो। तो ये जो संरचना बेटा आपकी क्या है, ये जो संरचना आपकी है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है पराग कोश का। कभी कभी आपके एग्जाम में बस परागकोश यानी कि एंथर का ही डायग्राम पूछता है। जब एंथर का डायग्राम पूछेगा, आपको इस डायग्राम को बहुत ही बढ़िया तरीके से बना, बात समझ में आ गई। अब बच्चा पुष्प का है ना, जिसको नोट करना, वापस से समझो, अब तक हमने क्या देखा, है ना, अब तक हमने क्या क्या चीजें देखी, पुमंग में यह पुष्प का नर जननांग यानी सेक्स ऑर्गन है। ये जो पुमंग होगा, पुमंग को हम क्या बोलते हैं, पुष्प का नर जननांग, और इसको हम बेटा प्राइमरी ऑर्गन भी कहते हैं, है ना, प्राइमरी ऑर्गन, क्योंकि ये पुष्प का प्राथमिक अंग है। पुष्प के प्राथमिक अंग कोई है, वो आपका एंड्रोसियम और गैनोसियम है। एंड्रोसियम मेल गैमेट है, मेल सेक्स ऑर्गन है ना। और ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, और गैनोसियम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी मादा जननांग। ठीक, बात समझ में आ गई। यह पुष्प के तीसरे चक्र के रूप में जानते, इसे हम, है ना, इसे पुष्प के तीसरे चक्र के रूप में जानते, किसको, एंड्रोसियम को। ओके, और पुमंग यानी एंड्रोसियम और पुंकेसर का समूह होता है। ये जो पुमंग होगा, ये पुंकेसर का क्या होगा, एक समूह होगा, क्या होगा, एक प्रकार का समूह होता है। ठीक, और पुंकेसर परागकोश एवं तंतु से मिलकर बने होते, ये जो पुंकेसर होते हैं, ये परागकोश से और तंतु से इनका निर्माण हुआ होता है। और परागकोश यानी एंथर की संरचना पालीनुमा होती है यानी कि लोब्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें दो लोब्स पाई जाती है।
ठीक, जो परागकण का उत्पादन करती हैं जिसमें नर युग्मक होते हैं। अब यही बच्चे जब आप इसी का जब आप सेक्शन कट करोगे, है ना, आप जब अनुप्रस्थ काट कट करोगे तो अनुप्रस्थ काट करने पे हमें इस प्रकार की कुछ संरचनाएं नजर आती है ना। ये जो संरचनाएं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोब्स, क्योंकि इसमें 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। यही लघु बीजाणु धानियां क्या करती हैं, किसका निर्माण करेंगी, ये जो मेल गैमेट यानी परागकण का निर्माण। अब हम तीसरी बात हमारी क्या आती है, जो पुष्प का चौथा चक्र है। पुष्प का चौथा चक्र क्या है, जायांग। जायांग है ना, गायनोसियम, गायनोसी क्या है, गायनोसियम। ये पुष्प का क्या है, तीसरा चक्र है। देखो, क्या पुष्प का मादा जननांग है। पहली पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, यह पुष्प का मादा जननांग यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स और ये क्या है, पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है, क्या वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय से मिलकर बनी होती। ठीक है, ये क्या होंगे, यह वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी काग्र को हम वर्तिका को क्या है ना, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय है ना, एवं किससे, अंडाशय, अंडाशय को हम क्या बोलते, क्या बोलेंगे, से बने हैं, क्या होंगे, बने होते। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर। क्या देखिए, पुष्प का मादा जननांग है, क्या है, पुष्प का मादा जननांग है, और ये वर्तिका, वर्तिकाक तथा अंडाशय से मिलकर बना है। और वर्तिकाक एक पतली नुमा तंतु है जिसके ऊपर वर्तिकाग्र स्थित हो। ठीक है, और पराग कणों को, है ना, और क्या होगा, इसके ऊपर वर्तिकाग्र होता है जो स्थानांतरित पराग कणों को धारण करने का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तिकाग्र एक पतली तंतु संरचना होती, संरचना है, इसके ऊपर के पर वर्तिकाग्र स्थित हो, क्या होगी, ठीक, के ऊपर वर्तिकाग्र स्थित, काग्र क्या होगी, स्थित हो, है ना, स्थानांतरित परागकण, अंत, है ना, स्थानांतरित परागकण, परागकण धारण करने, धारण करने, धारण कर, कार्य कर, धारण कर, कार्य करती, क्या करेगी, जो धारण करने का कार्य करती। वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र एक पतली नुमा तंतु संरचना है जिसके ऊपर वर्तिकाग्र स्थित होती है, तो स्थानांतरित परागकण को धारण करने का, कि अपने अंदर धारण करने का कार्य करती
है और एक बार परागकण वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं तो ये वर्तिकाग्र के माध्यम से अंडाशय में नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? एक बार एक बार वर्तिकाग्र परागकण परागकण धारण कर परागकण को धारण कर। ठीक है, तो परागकण वर्तिकाग्र के माध्यम से वर्तिकाग्र के माध्यम है ना, वर्तिकाग्र के माध्यम से अंडाशय में चले जा अंडाशय। ठीक है, क्या होगा? अंडाशय में चले जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं। ठीक, तो ये होता है बच्चा हमारा जयांग का पार्ट, यानी जो स्त्री केसर होगा, जो जयांग होगा, 3 भागों से मिलकर बना है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंड। ठीक है, इससे बना है वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र एवं अंडाशय से मिलकर बना है। अब यही जब आप संरचना देखोगे, है ना, कभी कभी सिर्फ आपका। ठीक है, और एक चीज मैंने पॉइंट भूल गई, आप ये नोट करोगे कि जयांग की इकाई को जयांग की इकाई को स्त्री केसर स्त्री केसर स्त्री केसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टिल केसर कहते। जयांग की इकाई को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल कहते हैं। जयांग की इकाई को क्या बोलोगे? स्त्री केसर यानी कि हम पिस्टिल कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब यही बच्चा इसका जब आपको डायग्राम देखना होगा, है ना, जब आप इसके डायग्राम को देखोगे तो क्या क्या, पहले आप वापस से एक बार पढ़ लो, है ना, वापस से पढ़ लो कि जयांग यानी जयांग को हम गायनोशियम कहते हैं। ठीक, तो यह पुष्प का मादा जननांग है और यह जो है मादा जननांग होने के साथ साथ, है ना, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होने के साथ साथ इसका जो निर्माण हुआ होता है, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल कहते हैं, और एवं अंडाशय यानी ओवरी से मिलकर। बात समझ में आ गई? वर्तिकाग्र जो होती है एक पतली तंतुनुमा संरचना है जिसके ऊपर वर्तिकाग्र स्थित होती है और जो स्थानांतरित, है ना, तो स्थानांतरित परागकण को धारण करने का कार्य करती है। यानी कि जब परागण के द्वारा, है ना, परागण क्रिया के द्वारा जो परागकण आएंगे तो जयांग का जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है वही क्या करता है? परागकण को यानी ग्रेन को धारण करने का कार्य। क्या करेगा? उसको धारण करने का कार्य करता है। ठीक, और एक बार वर्तिकाग्र परागण को धारण करते हैं, परागकण वर्तिकाग्र के माध्यम से अंडाशय में चले जाते हैं। और मान लो एक बार परागण की क्रिया हुई, है ना, पॉलिनेशन की क्रिया हुई, तो पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा जब क्या करेंगे वर्तिकाग्र परागण को धारण करेगी तो वो ट्यूब के माध्यम से, है ना, स्टाइल के माध्यम से वो कहाँ चली जाएंगे? अंडाशय यानी ओवरी में चली जाती। ठीक, और जयांग की इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं। अब यही जब आप इसका डायग्राम देखोगे तो देखो ये होती है आपकी जयांग। पर ये घुंडी नुमा कैसा होगा? चौड़ा भाग होगा। चौड़ा भाग के बाद ये कैसा हो जाएगा? है ना, सबसे ऊपर क्या होगा? एक घुंडी नुमा भाग, है ना, ये कौन सा भाग हो जाएगा? ये घुंडी नुमा। इस भाग को हम क्या बोलेंगे? क्या है? इसका नुमा भाग है। ठीक, घुंडी नुमा भाग के बाद एक चौड़ा भाग आ जाएगा, है ना, कौन सा भाग आएगा? चौड़ा है क्या? ठीक, देखो अब ये, है ना, इसी पे क्या होगा? कौन सी जब क्रिया होती है? परागण की, है ना,
जब परागण की क्रिया होगी, इस परागण की क्रिया के द्वारा पे क्या आ जाएंगे, वर्तिका, परागकण, है ना। ये क्या है, परागकण। परागकण को हम कहते हैं दिन, पेन, क्या बोलते हैं। ये जो ट्यूब वाली स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम वर्तिका, है ना, वर्तिका, है ना, इसको कहते हैं स्टाइल, है ना, क्योंकि थोड़ी सी स्टाइलिश होती है। कैसी होगी, थोड़ी सी ये स्टाइलिश होती है ना। और ये जो ऊपर चौड़ा भाग है, इस चौड़े भाग को वर्ति वर्तिकाग्र यानी कि स्टिक, ठीक। और ये पतली जो नली होती है, इसके नीचे एक चौड़ा सा भाग आता है, इस चौड़े भाग को बोला जाता है अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय, यानी कि, ठीक, अंडाशय यानी ओवरी आएगा। जब हम इस ओवरी के अंदर देखते हैं, बहुत सारी बीजांड हमें क्या नजर आते हैं, ढेर सारे हमें बीजांड की संरचनाएं नजर आती हैं। जैसे जब इसको हम सेक्शन कट करेंगे, है ना, अगर ऊपर से बाह्य संरचना हम देखेंगे, बाह्य रूप से हमें कुछ नहीं नजर आएंगे, लेकिन इसी का जब हम एक सेक्शन कट करेंगे, अनुप्रस्थ काट कट करेंगे, तो इसके अंदर हमें क्या नजर आते हैं, बीजांड नजर, क्या नजर आते हैं, बीजांड। और इसी बीजांड को, है ना, क्या बोलते हैं, ओव्यूल। और इसी ओव्यूल के अंदर, है ना, इसी ओव्यूल के अंदर हर एक ओव्यूल में एक एक क्या होती है, अंडकोश, क्या होगी, सारी में क्या होती है, अंडकोश, यानी यहाँ पे इन सभी में आप देखो, क्योंकि सभी बीजांड के अंदर जो भी बीजांड होते हैं, उस बीजांड के अंदर क्या होंगे, है अंडकोशिका। ये क्या है, अंड, इस अंड कोशिका को क्या बोला जाएगा, एग सेल, है ना, क्या बोलते हैं, एग सेल, ठीक, क्या बोलेंगे, एग सेल। क्या समझ में आ गया। तो ये जयांका यानी कि ये हमारा पुष्प का एक भाग है ना। ये पुष्प की संरचना की बात होगी कि ये जो पुष्प हमारे होते हैं, ये कितने भागों से मिलकर बने हैं, या पुष्प के कितने चक्र हैं, ये इन सारी बात की हमारा बात समझ में आ गई। बताओ, यही सारी चीजें आपको क्या करनी है, ठीक। जब पुष्प की संरचना की बात आएगी, तो आपको इतना इसके अंदर इन सारी चीजों को क्या करनी है, ठीक। तो आप इस क्लास को देख लेना, पीछे की भी चीजें देख लेना बहुत अच्छे से। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास होगी हमारी युग्मक जनन की, है ना, क्या होगी, युग्मक जनन की, ठीक। ओके, सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।